लेथ मशीन के पढ़ाई के आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लेथ एसेसरीज क्या होता है और लेथ मशीन पर इनका क्या इस्तेमाल है। बताते चले कि एसेसरीज अंग्रेजी का एक शब्द है जिसे हिंदी में उपसाधक कहते हैं। लेथ मशीन के मेन पार्ट्स के अलावा वे सभी पार्ट्स जिनके इस्तेमाल से लेथ ऑपरेशंस को आसान बनाया जा सकता है तथा दक्षता पूर्वक मशीनिंग की जा सकती है, लेथ एसेसरीज कहलाती है। देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि लेथ मशीन के मेन पार्ट्स के अलावा वे सभी पार्ट, मतलब मेन पार्ट नहीं, इसके अलावा वे पार्ट जिनके इस्तेमाल से लेथ ऑपरेशंस को आसान बनाया जा सकता है, जैसे चक, सेंटर, मैंड्रेल, रेस्ट, ड्राइविंग प्लेट, कैरियर और लेथ डॉग, फेस प्लेट, एंगल प्लेट। अगर इन सभी लेथ एसेसरीज की पढ़ाई हम एक ही वीडियो में करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप वीडियो को बीच में ही छोड़कर भाग जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आपकी जानकारी अधूरी रह जाए। ऐसे में इस वीडियो में हम केवल पहले लेथ एसेसरीज लेथ चक की पढ़ाई करेंगे, बाकी एसेसरीज की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। देखिए हमने स्क्रीन पर एक डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में हमने क्या क्या बनाया है यह देखिए। एक जॉब है जिसकी मशीनिंग की जानी है और यह लेथ मशीन का हेड स्टॉक है। अब लेथ मशीन के हेड स्टॉक से यह एक मेन स्पिंडल निकला हुआ है और यह लेथ मशीन का चक है। इसी चक की पढ़ाई हमें करनी है कि चक क्या होता है, चक कितने प्रकार का होता है। जब हम लेथ मशीन को चालू करते हैं तो यह मेन स्पिंडल जो है ये रोटरी मोशन करने लगेगा। जब मेन स्पिंडल घूमने लगेगा तो यह चक भी घूमने लगेगा। यह चक क्या है? चक एक वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है जो किसी कार्यखंड को पकड़ लेता है। तो चक ने क्या किया है, इस कार्यखंड या इस जाब को पकड़ करके रखा है। जैसे ही लेथ मशीन चालू करेंगे, मेन स्पिंडल घूमा, चक घूमा, तो चक के साथ यह जाब भी रोटरी मोशन करने लगेगा। तो हम चक के पढ़ाई में आगे चलते हैं कि चक कितने टाइप का होता है। फोर्जा या इंडिपेंडेंट चक, इस चक में 4 जबड़े होते हैं और चारों जबड़ों को अलग अलग टाइट कर सकते हैं। थ्रीजा या सेल्फ सेंटरिंग चक, इस चक में 3 जबड़े होते हैं और यह कार्यखंड को हमेशा चक के सेंटर पर ही पकड़ता है। 6जा कॉम्बिनेशन चक, ये एक ऐसा चक होता है जो वर्कपीस को सेंटर से ऑफसेट करके भी पकड़ सकता है और सेंटर पर भी पकड़ सकता है। जो कॉम्बिनेशन चक होता है यह 6 जबड़े में भी आता है और 4 जबड़े में भी आता है। इसके अलावा है मैग्नेटिक चक, यह केवल फेरस मटेरियल को पकड़ सकता है। इसके बाद है कॉलेट चक। अब इस फोर्जा चक के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं देखिए। एक तो यह जो आपको सर्कुलर सेल दिख रहा है यह एक सर्कुलर सेल है। उसके अलावा ये 4 जबड़े हैं और 4 स्क्रू हैं। ये जो फोर्जा चक है लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर ले जाकर के कस देते हैं। उसके बाद जिस किसी भी कार्यखंड की मशीनिंग करनी होती है उस कार्यखंड को लाते हैं और इन जबड़ों के बीच में इन स्क्रूज को टाइट करते हुए कस देते हैं। तो जब लेथ मशीन चालू करते हैं तो वर्कपीस भी घूमता है। तो इसके बारे में बताने के लिए हम इसके एक एक पार्ट्स की बात करने चल रहे हैं। इसके पार्ट्स में देखिए, एक है सर्कुलर डिस्क। इसके अलावा इसमें कौन से पार्ट हैं? जबड़ा है। कितने जबड़े हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। इन जबड़ों के अलावा क्या है इसमें? स्क्रू है। कौन से स्क्रू हैं? ये देखिए इसमें स्क्रू हैं। कै ठो हैं? इसी जबड़ों के ऊपर ऊपर हैं। तो स्क्रू भी कितने हैं? अब फोर्जा चक के कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझने के लिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं इधर एक फोर्जा चक दिखाया गया है और इस चक का यहां पर एक जा दिखाया गया है और एक स्क्रू दिखाया गया है। इस चक में जब आप ध्यान से देखते हैं तो इसी टाइप के 4 जबड़े लगे हुए हैं और जबड़ों के ठीक पीछे इस टाइप के 4 स्क्रू लगे हुए हैं। चक के बॉडी में जहां पर जबड़े लगे हुए हैं वहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां पर जबड़े लगने हैं वहां पर चक बॉडी में दोनों तरफ से उभार या गाइड बना हुआ है। इसी उभार या गाइड में चक का जबड़ा आकर के सेट हो जाता है। ये देखिए चक के बॉडी में गाइड बना हुआ है।
दोनों तरफ गाइड बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है गाइड। अब जब आप चक के जबड़े पर देखने आते हैं तो यहां पर ग्रूव बना हुआ है। जब यह जबड़ा चक के बॉडी के साथ असेंबल होने के लिए जाता है तो इसका ग्रूव इसी गाइड में सेट हो जाता है और यह जबड़ा क्या कर सकता है, इस बॉडी पर आगे पीछे सरक सकता है। अब कैसे सरकेगा, इस चक में आप यह पीछे की तरफ देखिए, चक के जबड़े में क्या है, पीछे की तरफ चूड़ी की तरह कुछ ग्रूव कटे हुए हैं, स्क्वायर थ्रेड की तरह। ये सारे जो स्क्वायर थ्रेड्स है किसमें सेट हो जाएंगे, ये स्क्रू के ऊपर जो स्क्वायर थ्रेड्स बना हुआ है इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। जब इस स्क्रू को घुमाएंगे तो क्या होगा, यह जबड़ा आगे पीछे चलेगा। हम दूसरे डायग्राम में आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए तो आप पा रहे हैं कि यह जो चक का जा है, यह चक का जा है, इसके ठीक पीछे यह क्या लगा हुआ है, ये वाला स्क्रू लगा हुआ है। हमने बताया कि यह स्क्रू जो है, ये स्क्रू इस जबड़े के पीछे में सेट हो जाएगा। जब इस स्क्रू को घुमाएंगे तो क्या होगा, यह जबड़ा आगे पीछे चलेगा। इस स्क्रू को घुमाएंगे कैसे, इस स्क्रू को घुमाने के लिए यहां पर ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, एक की है। इस की को इस स्क्रू के एलन की वाले होल में डाल करके हम जब इसको घुमाएंगे तो स्क्रू घूमेगा। स्क्रू को घूमने की वजह से यह जबड़ा जो है कि आगे पीछे करेगा। फोर्जा चक कैसे काम करता है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्जा चक में एक विशेष बात आपको देखने को मिली। विशेष बात क्या देखने को मिली, विशेष बात यह देखने को मिली कि इसमें अगर 4 जबड़े हैं, इन चारों जबड़ों के पीछे अपना अलग अलग स्क्रू लगा हुआ है। जब किसी जबड़े के साथ लगे हुए स्क्रू को हम टाइट करते हैं या लूज करते हैं तो केवल वही जबड़ा सरकता है, बाकी के 3 जबड़े नहीं सरकते हैं। जब किसी दूसरे जबड़े को टाइट या लूज करना होगा तो उसके साथ लगे हुए स्क्रू को हमें टाइट या लूज करना होगा। इससे एक बात तो पता चल जाता है, जब कोई वर्कपीस इस सेंटर पर पकड़ना होगा तो सभी जबड़ों को बराबर बराबर टाइट करना पड़ेगा, और जब कोई वर्कपीस इस सेंटर से हट करके पकड़ना होगा तो इसमें से किसी एक जबड़े को ज्यादा टाइट करना पड़ेगा, बाकी जबड़े को कम टाइट करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्जा चक में किसी वर्कपीस को सेंटर पर भी पकड़ा जा सकता है और चक के सेंटर से हट करके यानी इसेंट्रिक पोजीशन में भी पकड़ा जा सकता है। यही कारण है कि फोर्जा चक को इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। यह चक सेल्फ सेंटरिंग नहीं है, यह किसी जाप को पकड़ करके अपने आप से सेंटर पर नहीं लाएगा, हमें सेंटर मिलाना होगा जबड़ों को बराबर बराबर टाइट करके। हमने स्क्रीन पर एक 3 जा चक दिखाया है, इसमें आप ध्यान से देखिए यह 4 जा चक से किस तरह अलग है। 4 जा चक में क्या थे, 4 जबड़े थे, लेकिन इस चक में कितने जबड़े हैं, इस चक में 3 जबड़े हैं। 4 जा चक में आप जबड़े के ठीक ऊपर या जबड़े के ठीक पीछे यहां पर देख पा रहे थे एक स्क्रू हुआ करता था, लेकिन 3 जा चक में जबड़े के ठीक पीछे कोई स्क्रू नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि 3 जा चक कैसे वर्क करता है। देखिए जो 3 जा चक में होता है, जो तीनों जबड़े होते हैं ये एक साथ ओपन होंगे या एक साथ क्लोज होंगे, मतलब एक साथ सेंटर की तरफ आएंगे या एक साथ सेंटर से दूर जाएंगे। 4 जा चक की तरह इनके जबड़े अलग अलग नहीं टाइट या लूज किए जा सकते हैं, ये जब भी चलेंगे एक साथ जो है सेंटर की तरफ आएंगे या एक साथ सेंटर से दूर जाएंगे। 3 जा चक जब भी किसी कार्यखंड को पकड़ते हैं हमेशा चक के सेंटर पर ही पकड़ते हैं, यही कारण है कि इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। अब हम आपको 3 जा चक के कंस्ट्रक्शन की तरफ ले चलते हैं। 3 जा चक में बॉडी होता है जो कि ये है, जा होता है, कै ठो जा होता है, 3 ठो जा होता है 3 नंबर, और 3 जा चक में क्या होता है, क्रॉल प्लेट या कहीं कहीं इसको स्क्रॉल प्लेट भी कहते हैं। स्क्रॉल या क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, रेंगने वाला प्लेट, और एक पिनियन होता है।
ये जो क्रॉल प्लेट और पिनियन है, ये दोनों मिल करके एक बेवल गियर अरेंजमेंट का निर्माण करती हैं। थ्री जा चक्का ये जो बॉडी है, एक खोखला बॉक्स है जिसके अंदर थ्री जा चक्के के कुछ मैकेनिज्म जैसे क्रॉल प्लेट, पिनियन वगैरह होते हैं। ये हमने दाहिने तरफ डायग्राम में थ्री जा चक के जबड़े को दिखा रखा है। यहाँ पर 3 जबड़े हमने दिखाए हैं। इस जबड़े को 4 जा चक के जबड़े से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि 4 जा चक के जबड़े में पीछे की तरफ स्क्वायर चूड़ी बनी हुई थी, लेकिन 3 जा चक के जबड़े में आप यहाँ पीछे की तरफ देखिए क्या है, यह 4 जा चक के जबड़े से अलग है। वहां पर जबड़े में पीछे की तरफ स्क्वायर चूड़ी बनी हुई थी और 3 जा चक के जबड़े में पीछे की तरफ क्या बना हुआ है, कुछ हल्का गोलाकार ग्रूव बना हुआ है। ये जबड़ा यानी ये सब ग्रूव कहीं ना कहीं किसी मशीन पार्ट में जाकर के सेट होने वाले हैं। अब ये किस में जाकर के सेट होने वाले हैं, असल में ये सेट होंगे जाकर के क्रॉल प्लेट में। अब हम आपको क्रॉल प्लेट दिखाएंगे। स्क्रीन पर बाईं तरफ जो हमने दिखाया है एक बड़ा सा प्लेट, इस प्लेट को हम लोग क्रॉल प्लेट या स्क्रॉल प्लेट कहते हैं। यह 3 जा चक का एक हिस्सा है। यह चक के जबड़ों के ठीक पीछे लगा होता है। ये जो आप जबड़ों के पीछे ग्रूव देख रहे हैं, यह ग्रूव क्रॉल प्लेट के ऊपर आकर गाइड पर सेट हो जाता है। अब ये क्रॉल प्लेट कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्रॉल प्लेट कैसा है। यह क्रॉल प्लेट देखिए, यह क्रॉल प्लेट बहुत सिंपल सा, इसका हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। मच्छर को दूर भगाने के लिए एक कॉइल जलाया जाता है। उसको जब हम लोग हाथ में लेकर के देखते हैं तो वह इसी तरह से घुमावदार आकृति का बना होता है। उसी कॉइल को लेकर के अगर आप किसी प्लेन सरफेस पर चिपका दें तो चिपकने के बाद जिस तरीके की आकृति दिखेगी, ठीक उसी तरीके का यह क्रॉल प्लेट होता है। अब क्रॉल प्लेट के दूसरी तरफ क्या होता है, या तो क्रॉल प्लेट का एक पहलू दिखा, क्रॉल प्लेट का दूसरा पहलू, या क्रॉल प्लेट को अगर हम उलट करके दिखाए तो उधर आपको क्या दिखेगा, एक बड़ा सा गियर दिखेगा। देखिए यह क्रॉल प्लेट का दूसरा पहलू है। इस पहलू पर आप बड़ा सा क्राउन देख रहे हैं। इसके पीछे की तरफ ये जबड़े सेट होते हैं। इधर क्या सेट होता है, इधर एक छोटा सा पिनियन सेट होता है। देखिए क्रॉल प्लेट पिनियन के साथ सेट होकर के कुछ इस तरीके का असेंबली बनाता है। यह जो है पिनियन कहलाता है। और इसी के ठीक पीछे जो हमने क्रॉल आपको दिखाया वो इसके ठीक पीछे है। अभी तक हमने आपको 3 जा चक के जबड़े को दिखाया कि 3 जा चक का जबड़ा कैसा होता है। जबड़े जिस क्रॉल प्लेट पर सेट होते हैं उसके दोनों पहलुओं को दिखा दिया कि उसके एक तरफ गियर कैसा होता है, दूसरे तरफ जो है कि ट्रैवलिंग पाथ या जो है कि कॉइल कैसा होता है, और ये सब आपस में असेंबल कैसे होते हैं। अब हम 3 जा चक के असेंबली पर ले चलते हैं आपको। अब यहाँ 3 जा चक के असेंबली में आप देख पा रहे हैं यह जा है, 3 जबड़े दिखाए गए हैं। ठीक जबड़े के ठीक पीछे यहां पर 3 जा चक का जो खोखला बॉडी हमने बताया था, यह बॉडी दिखाया गया है। बॉडी के ठीक पीछे क्या दिखाया गया है, क्रॉल प्लेट। क्रॉल प्लेट में हमने बताया कि 2 पहलू होता है। एक पहलू पर क्या होता है, जब जबड़ा सेट हो जाता है, दूसरे पहलू पर गियर के दांते कटे हुए हैं। एक गियर के दांते एक छोटे से पिनियन में सेट होकर के बेबल गियर अरेंजमेंट फॉर्म करती हैं। इसके बाद क्या है, कवर लग गया है। ये जो बेबल गियर का छोटा वाला गियर है या पिनियन है, यह बॉडी में बने हुए इस होल से बाहर की तरफ दिखने लगता है। उसके बाद इस प्रकार का एक चक की होता है या चक हैंडल होता है, जिससे घुमाने पर यह क्रॉल प्लेट घूमेगा। जब क्रॉल प्लेट घूमेगा तो उसके ठीक दूसरे पहलू पर लगा हुआ जबड़ा आगे पीछे चलना शुरू कर देगा। जबड़े का लगभग बनावट 4 जा चक में इस्तेमाल किए जाने वाले जबड़े की तरह होता है, केवल
अंतर इतना होता है कि फोर्जा चक का जो जबड़ा होता है उसमें पीछे की तरफ स्क्वायर थ्रेड होता है जो कि स्क्रू से सेट होता है और स्क्रू को घुमाने पर लूज या टाइट होता है। लेकिन थ्रीजा चक का जो जबड़ा है इसके पीछे की तरफ क्या है, कुछ उभार बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए, एक क्राल प्लेट पर आकर सेट होते हैं और क्राल प्लेट को घुमाने पर तीनों जबड़े एक साथ लूज होते हैं या टाइट होते हैं। इसी तीनों जबड़े के एक साथ लूज या टाइट होने की वजह से इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। इसमें कार्यखंड हमेशा सेंटर पर ही पकड़ा जा सकता है, सेंटर से हटा करके कार्यखंड को नहीं पकड़ा जा सकता। हमें उम्मीद है कि थ्रीजा चक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप समझ गए होंगे कि थ्रीजा चक कैसे काम करता है। फोर्जा इंडिपेंडेंट चक और थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक की पढ़ाई करने के बाद हम अगले चक पर चलते हैं जिसका नाम है सिक्स जा कॉम्बिनेशन चक। देखिए इसके नाम में है कॉम्बिनेशन चक, तो कॉम्बिनेशन चक का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड फीचर। किसका कंबाइंड फीचर? अभी पीछे जो आपने थ्री जा चक पढ़ा और फोर जा चक पढ़ा, उन दोनों का कंबाइंड फीचर इसमें होता है कॉम्बिनेशन चक में। इसका मतलब ये हुआ कि इस चक के हर एक जबड़े को चाहे तो अलग अलग भी टाइट कर सकते हैं और चाहे तो इसको एक साथ भी टाइट और लूज कर सकते हैं। इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट चक भी बना सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा बात यह है कि इसमें सभी जबड़ों पर अलग अलग स्क्रू भी लगा होता है जैसा कि फोर्जा चक में लगा था, और इनके जबड़ों के पीछे क्राल प्लेट भी लगा होता है। जब स्क्रू की सहायता से हम नहीं टाइट करना चाहेंगे या सभी जबड़ों को एक साथ चलाना चाहेंगे तो क्राल प्लेट को एंगेज कर देंगे और पिनियन को घुमा करके हम इसको सेल्फ सेंटरिंग भी बना सकते हैं या सभी जबड़ों को एक साथ चला सकते हैं। हाँ, जो कॉम्बिनेशन चक है ये 4 जा में भी आता है और 6 जा में भी आता है। हो सकता है हमने आपको पढ़ा दिया कि 6 जा कॉम्बिनेशन चक यानी कॉम्बिनेशन चक में 6 जबड़े होते हैं और आप अपने बुक में पढ़ रहे हो 4 जा कॉम्बिनेशन चक। तो इस असमंजस की स्थिति के लिए हम बता दें कि जो कॉम्बिनेशन चक होता है ये 6 जा में भी आता है और 4 जा में भी आते हैं। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं इस चक का नाम है मैग्नेटिक चक। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, इसका मतलब यह चक चुंबकीय सिद्धांतों पर कार्य करता है। जब चक चुंबकीय सिद्धांतों पर कार्य करता है इसका मतलब यह चक किसे पकड़ सकता है? केवल फेरस मटेरियल, केवल लोहे से बने हुए कार्यखंडों को यह चक पकड़ सकता है। ऊपर से मैग्नेटिक चक की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो नॉर्मल मैकेनिकल चक की तरह नहीं है, 4 जा चक या 3 जा चक की तरह नहीं है। इसका मतलब यह चक बहुत भारी कार्यखंडों को भी नहीं पकड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस चक का इस्तेमाल कहां किया जाता है? यूज ओनली फॉर फेरस मटेरियल, यूज फॉर थिन, पतले जाब के लिए। बहुत मोटा जाब होगा तो भारी हो जाएगा और वह नहीं पकड़ में आएगा। यूज फॉर हल्के कट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इस टाइप के चक में क्या होता है, ये जो आप चक देख रहे हैं इस चक में अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। जिस किसी भी कार्यखंड को पकड़ना होता है, पहली बात कार्यखंड फेरस होना चाहिए। कार्यखंड को इसके ऊपर लाते हैं, यहां से एक कुंजी लगा करके इस चक को मैग्नेटाइज कर देते हैं और वह जाब इस चक में चिपक जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक डायग्राम जहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये हेड स्टॉक है लेथ मशीन का। हेड स्टॉक से एक मेन स्पिंडल बाहर निकला हुआ है, उसमें से ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं यह असल में मैग्नेटिक चक ही है। यह मैग्नेटिक चक है। मैग्नेटिक चक के ऊपर यह एक जाब है, जाब इसके ऊपर चिपका दिया गया और यहां पर आप टूल पोस्ट देख रहे हैं, ये टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट में यहां पर आप टूल बंधा हुआ देख रहे हैं, यह क्या कर रहा है? जाब की मशीनिंग कर रहा है। ये जाब
कैसे पकड़ा गया है? एक डिस्क है, फेरस मटेरियल का डिस्क है, इसको मैग्नेटिक चक में चिपका दिया गया है। यह भी देखिए मैग्नेटिक चक में कार्यखंड को पकड़ा गया है। ये जो आपको चक दिख रहा है यह मैग्नेटिक चक है और ये जो दिख रहा है यह जाब है। कई बार क्या होता है कि किसी छोटे साइज के जाब का मास प्रोडक्शन करना होता है। ऐसे केसेस में उस जाब को बार बार 4 जाचक या 3 जाचक या किसी दूसरे टाइप के चक पर बार बार पकड़ने और उसको खोलने में टाइम खर्च होता है और मशीनिंग में असुविधा होती है। ऐसे केस में इस टाइप के छोटे जाब का मास प्रोडक्शन करने के लिए एक विशेष प्रकार का स्लीव या सॉकेट बना लिया जाता है जिसे हम लोग कालेट कहते हैं। ये देखिए कालेट का एक सेट हमने दिखाया है स्क्रीन पर। अब एक जाब मान लीजिए आपके पास ऐसा है, यह एक छोटा सा जो है कि लोहे का राड है, इसके ऊपर क्या करना है, इधर टर्निंग करनी है। केवल इतने ही दूर पर टर्निंग करना है और इसी तरीके का हमें 1000 पीस बनाना है। तो इस टाइप का जाब बार बार हम जब 3 जाचक या 4 जाचक पर चढ़ाते हैं तो हमें यह छोटा सा हल्का सा मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए बार बार उसको चढ़ाने खोलने में बहुत अधिक टाइम लगेगा और प्रोडक्शन में या मशीनिंग में असुविधा होगी। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एक जुआड़ बनाएंगे। जैसे ये सभी जुआड़ देख रहे हैं, इस टाइप का कोई जुआड़ बना करके इसके इस पोर्शन को लेथ मशीन के मेन स्पिंडल में टाइट कर देंगे और इसमें क्या है आप देख रहे हैं, यह एक स्लीव या सॉकेट की तरह से था, इसमें चीरा लगा करके इसको 3 भागों में काट दिया गया है। अब यह क्या करेगा, स्प्रिंगिंग एक्शन आ जाएगा इसमें। जब इसमें कोई चीज ऊपर से जो है कि जबरदस्ती डालेंगे तो यह क्या होगा, यह उसको टाइटली पकड़ लेगा और खींचेंगे तो निकल जाएगा। तो इस टाइप के जाब के मशीनिंग के लिए हम लोग इस तरीके का एक जुआड़ बना लेते हैं। यही जो जुआड़ है क्या कहा जाता है, कालेट। ये स्क्रीन पर कई सारे कालेट आपको दिखाए गए हैं, ये अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं। कहने का मतलब चक में बांधने और खोलने में जो अत्यधिक टाइम लगता है उस टाइम से बचने के लिए और मशीनिंग में सुविधा क्रिएट करने के लिए हम लोग कालेट का इस्तेमाल करते हैं। चक की पढ़ाई पूरी हो गई। आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर इस वीडियो से आपके तैयारी में कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आपको बता दें कि आपकी तैयारी को और भी अधिक धारदार बनाने के लिए हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है इजी एजुकेशन हब, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट को देखने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलें। इस चैनल पर आपके काम का जो अगला वीडियो आने वाला है वह सेंटर्स, फेस प्लेट, एंगल प्लेट, मैंड्रेल, स्टेडी रेस्ट तथा फॉलोअर रेस्ट का होगा। धन्यवाद।